हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये जो आपका है चैप्टर 10 नैना जायसवाल। इसमें नेक्स्ट है तुम्हारा ए प्रोडिगी इन एकेडमिक्स। प्रोडिगी का मतलब होता है जो उसके पास जो विलक्षण प्रतिभा है एकेडमिक्स के बारे में, शिक्षण क्षेत्र के बारे में। What set Nana apart from most children of her age is the extraordinary academic journey। यानी कि जो नैना को जो है हर एज उसकी उम्र के चिल्ड्रन बच्चों से जो उसको अलग करता है वो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमिक जर्नी होती है, एक विलक्षण शैक्षणिक यात्रा होती है। एट जस्ट 8 year old, जब वो केवल 8 वर्ष की होती है, सी कम्प्लीटेड हर 10th ग्रेड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अपनी बोर्ड की 10वीं का बोर्ड जो है कंप्लीट कर लेती है, जो ए मील स्टोन दैट मोस्ट स्टूडेंट इन इंडिया, जो भारत में जो है अधिकांश बच्चों के लिए ए मील स्टोन होता है, 1 मील के पत्थर के बराबर होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए इधर। तो इधर है तुम्हारा अचीव एट द एज ऑफ 15 और 16, जो है 15 या 16 साल की उम्र तक अचीव की जाती है, प्राप्त की जाती है 10वीं की जो परीक्षा है। अच्छा, बाई द एज ऑफ 10 और 10 साल की उम्र तक सी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर इंटरमीडिएट स्टडीज, तो अपनी जो है इंटरमीडिएट का अध्ययन कंप्लीट कर लेती है, इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल, जो अभी हाई स्कूल के बराबर है। वाइल अदर चिल्ड्रन है हर एज वर जस्ट बिगिनिंग मिडिल स्कूल, जबकि जो उसकी उम्र के बच्चे हैं वे अभी केवल जो है मिडिल स्कूल में ही बिगिनिंग कर रहे हैं, वहीं पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। नैना वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज, तो नैना जो है पहले से ही इस समय जो है प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज, वो स्कूल में या कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। एट 13 वर्ष की अवस्था में नैना ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज विद द बैचलर डिग्री। अब वो कॉलेज से 13 वर्ष की अवस्था में क्या कर लेती है, वो एक कॉलेज से बैचलर की डिग्री प्राप्त कर लेती है, स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेती है, और मेकिंग हेडलाइंस अक्रॉस द कंट्री। और मेकिंग हेडलाइंस, हेडलाइंस का मतलब होता है यहाँ सुर्खियाँ बटोरना या फिर जो है चर्चा में आना, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, और पूरे देश में वो चर्चा का विषय बन जाती है। फॉर हर अकेडमिक प्रोवेस, जो उसकी अकेडमिक प्रोवेस थी, जो उसकी शैक्षणिक कुशलता थी, हाउएवर किसी प्रकार शी डिड नॉट स्टॉप देयर, अब वो यहीं नहीं रुकी, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए वो यहीं नहीं रुकी। तो उसने क्या किया, सी परस्यूड हर मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, तो ये इसको अंडरलाइन करिए, वो पॉलिटिकल साइंस से जो है अपनी मास्टर डिग्री करती है। अच्छा, इट एट एन एज, इस उम्र में, और वैन मोस्ट टीनेजर आर स्टिल फिगरिंग आउट देयर कैरियर पाथ, और इस उम्र में वो जो है क्या कर लेती है, मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेती है, जिस उम्र में जो अन्य टीनेजर होते हैं वे जो अपने कैरियर अपना जो है भविष्य बनाने की सोच रहे होते हैं। तो दिस रिमार्केबल फीट, ये जो उसकी उपलब्धि है, इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंस, वो उसकी बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है, बट आल्सो हर डिसिप्लिन स्टडी हैबिट। अब ये देखो बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं है कि उसके अंदर बहुत बुद्धि है इसलिए उसने जो है उम्र से पहले अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली, लेकिन क्या था उसका एक डिसिप्लिन स्टडी हैबिट, एक अनुशासन में रहकर स्टडी हैबिट, जो आप लोगों को बताया जाता है कि बच्चा चाहे कुछ भी करे या ना करे लेकिन अनुशासन में बच्चा जरूर होना चाहिए। दूसरा था इसका टाइम मैनेजमेंट स्किल, जो उसका टाइम मैनेजमेंट था, समय प्रबंधन था, उसकी दक्षता थी, एंड द इनसेटिएबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज, और नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए उसका एक अदम्य जो है प्यास थी, थ्रस्ट होता है प्यास थी। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में आगे है चैप्टर में ए चैंपियन इन टेबल टेनिस। अब वो टेबल टेनिस में क्या बनती है, चैंपियन बन जाती है। वाइल नैनाज अकेडमी अचीवमेंट्स अलोन हर एनअप टू द इंस्पायर, यद्यपि इसमें कहा गया है कि जो नैना की जो ये अचीवमेंट्स थी, जो अकेडमिक अचीवमेंट्स थी, जो उसकी प्रशिक्षण, ये शिक्षा से संबंधित जो उसकी उपलब्धियाँ थी, वही काफ़ी थी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। व्हाट मेक्स हर स्टोरी इवन मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, लेकिन जो उसको स्पोर्ट में जो है एक्सीलेंस करती है, उसकी उत्कृष्टता को दर्शाती है, मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ज़्यादा उसकी जो विलक्षण शक्ति है वो। व्हाट मेक्स हर स्टोरी, जो उसकी कहानी को बनाती है, इवन मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जो उसकी कहानी को और अधिक विलक्षण बनाती है वो है उसका क्या, इज हर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट, वो जो है गेम में, उसका खेल में उसकी उत्कृष्टता, जो पढ़ाई से भी ज़्यादा उसको जो है क्या बनाती है, विलक्षण बनाती है, तीर बुद्धि वाली बनाती है, वो उसकी है खेल में उसकी
एक्सीलेंस, उसकी उत्कृष्ट प्रदर्शन उसका। अच्छा, अलोंग साइड हर स्टडीज़, अपने जो है अध्ययन के साथ साथ नैना इज ए नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। अब नैना को जो है नेशनली, राष्ट्रीय और इंटरनेशनली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा टेबल टेनिस के रूप में, टेबल टेनिस की खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पर जाना जाने लगा। अच्छा, सी हैज़ वोन नंबर्स मेडल्स, अब वोन का मतलब होता है जीतना और नंबर्स मतलब बहुत सारे मेडल, पदक, अब बहुत सारे पदक जीत लेती है इन प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट, एक जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट होती है प्रतियोगिता में। और क्या करती है, शोकेसिंग हर प्रोवेस, और अपनी कुशलता का, दक्षता का प्रदर्शन करती है उन बहुत दोनों जगह नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होता है मंच पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जो है प्रोवेस, अपनी दक्षता का प्रदर्शन करती है। शो केसिंग का मतलब होता है प्रदर्शन करना। अब हर जर्नी इन टेबल टेनिस बिगेन एट ए यंग एज, जो उसकी टेबल टेनिस की जर्नी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है, वो उसकी यंग एज से शुरू होती है, छोटी सी से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, विद तुम्हारा रिगोरियस, यानी कि एक कठिन प्रैक्टिस के साथ, सेशन के साथ, कठिन प्रैक्टिस, ये जो तुम्हारा है रिगोरस प्रैक्टिस सीजन, जो उसका कठिन अभ्यास करने का सत्र होता है उसी से ही। एंड प्रोफेशनल कोचिंग, उसको जो है प्रोफेशनल, एक पेशेवर कोचिंग दी जाती है और बैलेंसिंग, वो दोनों में बैलेंस करती है स्पोर्ट एंड अकेडमिक्स में। इज नो इज टास्क, सॉरी, इसका अर्थ है भाई वो बैलेंसिंग करना स्पोर्ट्स एंड अकेडमिक्स में, स्पोर्ट खेल में और अकेडमिक शिक्षा में जो है एक साथ परफॉर्म करना इतना इजी काम नहीं है। बट नैनाज डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन हेल्प्ड हर एक्सेल इन बोथ फील्ड, लेकिन जो नैना का डेडिकेशन होता है, उसका समर्पण होता है अपने काम के प्रति, और डिसिप्लिन होता है, उसका अनुशासन होता है, वो इन दोनों में, उसकी दोनों में इस दोनों क्षेत्र में उसकी सहायता करता है। सी बिलीव, वो विश्वास करती है दैट स्पोर्ट इज नॉट ओनली कीप हर फिजिकली फिट, कि जो स्पोर्ट है वो केवल उसे फिजिकली फिट नहीं रखेगा, शारीरिक रूप से जो है उसे जो है फिट नहीं रखेगा, स्वस्थ नहीं रखेगा, बट ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव हर कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड रेस्टिलियंस क्वालिटीज़ दैट आर इक्वल इम्पोर्टेंट इन अकेडमिक। वो क्या कहती है कि जो खेल है वो केवल उसको फिजिकल रूप से फिट नहीं रखेगा, बट वो उसकी सहायता करेगा इम्प्रूव करने में हर कंसंट्रेशन, उसके ध्यान को, उसकी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, उसकी एकाग्रता को, टाइम मैनेजमेंट को, उसके समय प्रबंधन को, एंड रेजिलियंस और उसके क्वालिटीज, और उसकी जो है मानसिक गुणों को, दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन अकेडमिक, जो पढ़ाई में के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और रहेगा भाई, थोड़ा सा और देख लो एक हेडिंग, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग स्टडीज एंड स्पोर्ट। अब उसके अंदर क्या था, बैलेंस करने का क्या था, आर्ट, कला थी बैलेंस करने की, स्टडीज एंड स्पोर्ट, स्टडी को, अपने अध्ययन को और अपने खेलों को एक साथ बैलेंस करने की उसकी क्या थी, उसके अंदर एक कला थी। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नैना जर्नी इज हर एबिलिटी टू बैलेंस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स सो इफेक्टिवली, मतलब उसने जो है, नैना ने जो है, वन ऑफ द मोस्ट, उसने एक इंस्पायरिंग एस्पेक्ट थी, उसे बहुत मतलब आशाएं थी नैना की जर्नी ऑफ हर एबिलिटी, जो उसके अंदर एबिलिटी थी, दक्षता थी, जो गुण थे, टू बैलेंस करने के एकेडमिक्स को, शैक्षणिक क्षेत्र को, एंड स्पोर्ट्स और खेल के क्षेत्र को, सो इफेक्टिवली, बड़े इफेक्टिव तरीके से, बड़े प्रभावित तरीके से। वाइल मोस्ट स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू मैनेज टाइम टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अलोंग साइड देयर स्टडीज, जब जो अन्य स्टूडेंट होते हैं, जो मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, वो संघर्ष कर रहे होते हैं मैनेज करने का, प्रबंध करने का टाइम को, फॉर अपने एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ को, जो उनकी पाठ्यक्रम से संबंधित जो एक्टिविटी थी, प्रतिक्रिया होती थी, अलोंग साइड, साथ के साथ, देयर स्टडी, अपने अध्ययन के लिए। तो नैना मास्टर्ड इन आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जो नैना थी वो टाइम मैनेजमेंट को की कला को जो है की कला में क्या थी, मास्टर थी, वो दक्ष थी। अच्छा, ये क्या है भाई, ए वेरी यंग एज, बहुत कम उम्र से ही जो नैना जायसवाल थी अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से जानती थी। अच्छा, हर डेली रूटीन जो था, उसका जो डेली रूटीन था, इज मेटिकुलसली प्लान, वो जो है पहले से ही उसको क्या करके रखती थी, बड़ी सावधानी से प्लान करके रखती थी, जो है योजना बना के रखी थी, बड़े सुनियोजित तरीके से करती थी।
और एंश्योरिंग वो निश्चय कर लेती थी कि सी डिवोट्स एम्पल की वो पर्याप्त है, पर्याप्त टाइम है टू बोथ दोनों के लिए, हर स्टडीज एंड टेबल टेनिस प्रेयर, कि मेरे पास जो है इतना बहुत एम्पल पर्याप्त टाइम है क्या करने के लिए, मेरा अध्ययन करने के लिए भी और टेबल टेनिस प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो बच्चों आज के लिए जो है ये आपका वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेसन थोड़ा लेंथी है और भी आगे रह रहा है। उसके बाद आऊँगी मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, गुड नाइट।